नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति, जय सनातन। मैं सदैव ये प्रयास करता रहता हूँ कि हमारे अंचल के साहित्यकार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। तो इसी श्रृंखला में स्वर्गीय छीतरमल सोनी जी के कविता संग्रह हवा की झोंके को आपके समक्ष रख रहा हूँ। मानव मन के अंतरतम से निसृत मुख मुद्राओं से अभिव्यक्त आनंदमय थिरकन ही हास्य है। कबीर जैसी दृष्टि भी स्वर्गीय छीतरमल सोनी के काव्य में हमको मिलती है। यही हास्य जब जीवन के यथार्थ से जुड़कर समाज की विकृतियों को उजागर करता है तो कविता का रूप ले लेता है। कबीर के साहित्य में भी हमने व्यंग्य देखा है, वही व्यंग्य हमारे श्री छीतरमल सोनी जी के साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है। छीतरमल सोनी जी के साहित्य में निहित संदेश व्यक्ति और समाज दोनों का हितैषी है। कवि छीतरमल सोनी जी अपने युग परिवेश की उपज हैं। कवि युग को दिशा निर्देश देता है, युग से स्वयं भी प्रभावित होता है, युग की विकृतियों को अपने काव्य में समेटता है, सुधारने का संदेश देता है, स्वयं हंसता है, युग को हंसाता है। हंसते हंसते वह युग को नवीन दिशा बोध भी दे जाता है। उसका यह संदेश देने का ढंग ही उसे साहित्यकार की श्रेणी में स्थापित करता है। छीतरमल सोनी जी सजग शिक्षक होने के कारण अपने जीवन परिवेश में साहित्य समाज के साथ व्यापक संदर्भों से जुड़े रहे हैं। उनकी जिजीविषा संघर्षशील, साहित्यिक दृष्टि सृजनशील है। युगीन समस्याओं को व्यापक संदर्भों के साथ उठाते हैं, उन पर तीखा व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य पाठकों को तिलमिला देता है, ऐसा व्यंग्य छीतरमल सोनी जी का है, किंतु उसमें निहित संदेश मन को तृप्त कर देता है। छीतरमल सोनी जी के काव्य की संवेदनशीलता को जागृत एवं व्यापक बना देता है। होन दे मेरो राज दिल्ली में बड़े गुण मैं नेता हूँ, मतदाता दिल्ली का चिड़ियाघर ऐसी लाए धूप, जय हो जय हो जय जय हो राजनीति के मठाधीश, तलाश दस्तखत करीबो सीख, जय जय हो मन तंत्र हमारे। उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। इन कविताओं में नेताओं की राजलिप्सा, स्वहित रक्षण भावना, अवसरवादिता, परिवर्तित आस्था, भ्रष्टाचार, कदाचार, झूठे आश्वासन देने की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया गया है। हास्य व्यंग्य के सृजन परिवेश में भी कवि युग निर्माताओं के त्याग और बलिदान को नहीं भूला है। देश का जवाहर तथा गुदड़ी के लाल कविताओं में नेहरू व शास्त्री की महिमा अब सब जानी में श्रीमती इंदिरा गांधी के त्याग और बलिदान तथा उनके अवदान का उल्लेख किया है। पाक तेरे नापाक इरादे कविता में पाकिस्तान की काली करतूतों को उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को ललकारा है। कब तक बैठ देखोगे कविता में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश के दमन पर भारत की सहायता का आह्वान है। तंवर घार की ठकुरानी कविता में संघर्ष और वीरता के लिए प्रसिद्ध तंवर घार की ठकुरानी के शौर्य का वर्णन है। कवि अपने राजनीतिक परिवेश के प्रति भी सजग है और उसका झुकाव राजनीतिक दल विशेष के प्रति होने के कारण राजनीतिक विकृतियों की निरपेक्ष विवेचना नहीं कर पाया है। होली आई रे आगे बढ़ता देश हमारा, चलती चाकी कविताओं में आपातकाल
1975-77 की प्रशंसा की गई है। बड़े बड़े भूत, जनता की जीत, राजनीति की होली, राजनीति के मठाधीश, बगिया का माली कविताओं में जनता पार्टी की आलोचना की है। वर्तमान की प्रज्वलित समस्या जनसंख्या विस्फोट के प्रति भी कवि संवेदनशील है। जो उस समय ज्वलंत विषय रहे होंगे वर्तमान में भी बड़े प्रासंगिक हैं। ऐसे शाश्वत विषयों को सीतरमल सोनी जी ने लिया है। वर्तमान की प्रज्वलित समस्या जनसंख्या विस्फोट के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। हम दो हमारी दो, जीवन भर की मौज कविताओं में जनसंख्या की समस्या के समाधान का काव्यात्मक संदेश दिया है। मद्य निषेध कविता में आज की बढ़ती मद्यपान की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का अनुरोध है। युग निर्माता तुलसी कविता में हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसी का प्रशस्ति गान आपने किया है। लॉटरी के टिकट, दीप जले कैसे बतलाओ, जीवन भर हंसते रहना, इन कविताओं में सामाजिक दशा व व्यवहारिकता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति के स्तर पर कवि ने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। लल्ला कम गल्ला ज्यादा, होंद मेरो राज, जीवन भर की मौज, बड़े बड़े भूत, जनता की जीत कविताएं लोकगीत शैली में आपने सृजित की हैं। चलती चक्की, बगिया के माली और तलाश कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। बगिया के माली कविता में प्रतीकों का सफल और सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा प्रयोग के संबंध में कवि ने बंधनों को स्वीकार नहीं किया है। ब्रज और खड़ी बोली, जनभाषा, नगरीय भाषा, सरल और साहित्यिक भाषा का विषयानुकूल प्रयोग आपने किया है। हवा की झोंकी कविता में कवि के भोगे हुए जीवन की सफल अभिव्यक्ति है। जीवन के पूर्वार्ध में कवि ने समाज और राजनीति में संवेदनशीलता के साथ जो देखा परखा है, जीवन के उत्तरार्ध में उसी को अभिव्यक्त किया है। सोनी जी में सृजन की असीमित संभावनाएं रहीं। हिंदी साहित्य को कवि की सृजनशील लेखनी से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। एक कविता प्रस्तुत है, जय जय हो मन तंत्र हमारे। जय जय हो मन तंत्र हमारे, वर्तमान जनता के प्यारे, चाहे जैसे हम सब डोलें, मन चाही भाषा में बोलें, अकड़ जाए चाहे जिस पर हम, ऐसे हैं उद्देश्य हमारे। चाहे जहां खड़े हो जाएं वर्तमान जनता के प्यारे, चाहे जहां खड़े हो जाएं, पान सुपारी मुफ्त चलावें, पान सुपारी मुफ्त चलावें, एक साथ सब मिलकर घावें, एक साथ सब मिलकर धावें, जितने भी हैं मित्र हमारे वर्तमान जनता के प्यारे। चाहे जिस गाड़ी में बैठें, टीसी पर सबके सब ऐंठें, चाहे जिस गाड़ी में बैठें, टीसी पर सबके सब ऐंठें, चाहे जहां रोक कर गाड़ी, अपने अपने धाम पधारें वर्तमान जनता के प्यारे। चाहे जैसे नीचे गाएं, चाहे जैसे नाचें गाएं, सरे आम पीवें ओ खाएं, चाहे जैसे नाचें गाएं, सरे आम पीवें ओ खाएं, सड़कों और सिनेमा घर में बजें सीटियां और इशारे वर्तमान जनता के प्यारे। चाहे जिस दल में घुस जाएं, चाहे जिस दल में घुस जाएं, बदल बदल टोपियां लगाएं, नकली खादी पहन पहन कर इंकलाब के बोले नारे वर्तमान जनता के प्यारे। एक रचना और सुनिएगा। वर्तमान निर्माता, युग निर्माता तुलसी जो अभी भी प्रासंगिक हैं, तुलसी सदैव याद किए जाते रहेंगे। उनकी रचनाओं को कोई कभी नहीं भुला सकता है। यह कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने शाश्वत लेखन किया है, उन्हीं में से एक तुलसी है। और कवि तो शाश्वत होता है, युग धर्मी होता है, युग बोधी होता है। तुलसी तेरी जय हो जग में, जय हो जग में, जय हो जग में, जो तुमने उपकार किया है, जग को जो उपहार दिया, जग को जो उपहार दिया है। तुलसी तेरी जय हो जग में, जय हो जग में, जय हो जग में, जो तुमने उपकार किया है, जग को जो उपहार दिया है कृतज्ञ भारत सब तेरा,
ज्ञान भरा सबकी रग रग में। मुगलों का था राज देश में, युग निर्माता फिर वेश में। रामचंद्र की मर्यादा का फैला जादू सारे जग में। पति पत्नी और पिता पुत्र का, पूर्ववासी जन भ्रातृभाव का, है आदर्शों का दिग्दर्शन। रामायण मुद्री के नग में, धन्यवाद है तुमको तुलसी। तुमको पा भारत माँ हुलसी, तुमको पा भारत माँ हुलसी। भारत ही क्या सारी दुनिया रंगने लगी राम के रंग में। भारत ही क्या सारी दुनिया रंगने लगी राम के रंग में। हिंदी के माथे की बिंदिया, रामचरितमानस के पपिया। 100 बार नमन है तुलसी, शीश झुकाकर तेरे पग में। एक मुक्तक देखिए, उन्होंने हर तरह के प्रयोग किए हैं। एक मुक्तक का भी प्रयोग देखिएगा। साधना के बिन अधूरी जिंदगी, भावना के बिन अधूरी बंदगी। जिंदगी पूरी अगर जीना तुम्हें तो दूसरों के हित जियो यह जिंदगी। ऐ जवाहरलाल, देश का जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके लिए समर्पित एक रचना उनके देहांत के बाद लिखी है नेहरू जी के निर्वाण पर। जय जवाहरलाल मोतीलाल के तुम लाल थे, जय जवाहरलाल मोतीलाल के तुम लाल थे। इस देश भारतवर्ष के तुम चमचमाते भाल थे जवाहर देश के औनेह की तुम रूह थे गरीबों के मसीहा देश की खुशबू थे। प्रिय जवाहर, विश्व में तुमको मिला सम्मान जो मिल नहीं सकता किसी भी देश के मेहमान को। विश्व का जन जन ये कहता जवाहरलाल मेरा देश भारत वर्ष पर भी है बहुत एहसान तेरा। तेरे बिना प्यार जवाहर देश को सूना हो गया है। तेरे बिना प्यारे जवाहर देश सूना हो गया है। तेरे बिना प्यारे जवाहर देश सूना हो गया है। कौन जाने क्या हमारा आज कितना खो गया है। आज भारत व्योम का नक्षत्र छिप गया है। आज भारत व्योम का नक्षत्र प्यारा छिप गया है। देश भारत का नहीं संसार का जन उठ गया है। देश भारत का नहीं संसार का जन उठ गया है। देश की खातिर निछावर घर का घर सब हो गया। आज के दिन ही जवाहरलाल तू भी सो गया। तुम गुलाबी फूल की खुशबू के शौकीन, तुम गुलाबी फूल के खुशबू के शौकीन थे। तुम गुलाबी फूल की खुशबू के शौकीन थे। आज जन मन और चमन सबके सभी गमगीन थे। प्रिय जवाहरलाल श्रद्धा पुष्प अर्पित हैं तुम्हें। प्रिय जवाहरलाल श्रद्धा पुष्प अर्पित हैं तुम्हें। सत्यनिष्ठा भाव की आशीष देना तुम हमें। एक रचना पाकिस्तान के लिए। जब तक पाकिस्तान पर कोई रचना नहीं लिख लेता कोई कभी, तब तक स्वयं को वीर रस का ओझ का कभी नहीं मानता है। एक रचना, चित्रमल सोनी जी मंच के बड़े कवि माने जाते थे और मंच पर पाकिस्तान के विरुद्ध या पाकिस्तान पर कविता लिखना एक प्रमुख विषय होता है। पाक तेरे नापाक इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे, पाक तेरे नापाक इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। भारत माँ के वीर पुत्र जौहर अपना दिखलाएंगे। हम भाई भाई के समान रहकर जीवन निर्वाह करेंगे। एक दूसरे की उन्नति हो ऐसा सद्व्यवहार रखेंगे। ये करार सब भूल गया, इसका फल तुझे चखाएंगे। तज मानवता के शुद्ध भाव पशुता को भी पीछे छोड़ा। तज मानवता के शुद्ध भाव पशुता को भी पीछे छोड़ा। रात सत धर्म भाव को त्याग दिया, बर्बरता से नाता जोड़ा। सत धर्म भाव को त्याग दिया, बर्बरता से नाता जोड़ा। तूने समझा हम भारत की सीमा में भी घुस जाएंगे। तूने समझा हम भारत की सीमा में भी घुस जाएंगे। ओ मानवता के हत्यारे कुछ सोच समझ आगे बढ़ना। ओ मानवता के हत्यारे कुछ सोच समझ आगे बढ़ना। हम सर्वधर्म के प्रतिपालक हैं, यह भूल कभी तू मत करना। हम सर्वधर्म के प्रतिपालक हैं, यह भूल कभी तू मत करना। गांधी गौतम की धरती से हिंसक को मार भगाएंगे। गांधी गौतम की धरती से हिंसक को मार भगाएंगे। हम शांति शपथ के राही हैं, सारी दुनिया में जाहिर है। हम शांति शपथ के राही हैं, सारी दुनिया में जाहिर है। तुम और तुम्हारा मित्र चीन धोखे में आ जाओ माहिर हैं। तुम थे भारत के सगे बंधु, यह नाता नहीं भुलाएंगे। तुम थे भारत के सगे बंधु, यह नाता नहीं भुलाएंगे। नहीं चाहते हम तेरी
धरती पर सत्व नहीं चाहते हम तेरी धरती पर स्वल्प जमाना, नहीं चाहते हम तेरी धरती पर स्वल्प जमाना, पर तेरे कलुषित भावों को चाहे पूर्ण मिटाना। हिंदू मुस्लिम भाई हैं बापू के वचन निभाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई हैं बापू के वचन निभाएंगे। तू भी नष्ट करना चाहे भारत माँ की तस्वीर को, तू भी नष्ट करना चाहे भारत माँ की तस्वीर को, खबरदार मत हाथ बढ़ाना अब छूने कश्मीर को, खबरदार मत हाथ बढ़ाना अब छूने कश्मीर को। भारत माँ के भव्य भाल पर निज सर्वस्व लुटाएंगे, भारत माँ के भव्य भाल पर निज सर्वस्व लुटाएंगे। पाकिस्तान भारत को 1965 के युद्ध पर यह रचना लिखी थी श्री छीतरमल सोनी जी ने, और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमें खोना पड़ा था इस युद्ध में। तब श्री छीतरमल जी सोनी के क्या उद्गार रहे, सुनिएगा। अजब कहानी लाल बहादुर के जीवन बलिदान की, अजब कहानी लाल बहादुर के जीवन बलिदान की, पूरे जीवन भर जय बोली प्यारे हिंदुस्तान की, निर्धनता से लड़ी लड़ाई बनकर सच्चा अमर सिपाही, जीवन की व्याकुल घड़ियों में सहता रहा कठिन कठिनाई, सारे जीवन जय बोली प्यारे दरिद्र भगवान की, जन्म लिया जिस दिन सराय में पिता शारदा पाए, माह 18 बाब जन्म से विधि ने वे बिछुड़ाए, बिना बाप का बेटा रहकर आहुति दी अरमान की, बिना बाप का बेटा रहकर आहुति दी अरमान की, अपने दुख भूल कर आगे बढ़ता रहा कर्म का योगी, जब देखा लाखों दुखियों को बनने लगा सुधारक जोगी, सोच सोच उनके जीवन सम अपनी दशा समान की, गांधी नेहरू और सुभाष ने देश प्रेम की ज्योति जगाई, गांधी नेहरू और सुभाष ने देश प्रेम की ज्योति जगाई, भारत माँ के लिए सहन की लाखों, भारत माँ के लिए सहन की लाठी जेलों की कठिनाई, धन्यवाद सतवार की जिसने लाज रखी सम्मान की, धन्यवाद सतवार की जिसने लाज रखी सम्मान की, भारत माँ का प्रथम पुजारी बना जवाहरलाल था, भारत माँ का प्रथम पुजारी बना जवाहरलाल था, बापू के आदर्शों का वह रखता बहुत ख्याल था, भारत माँ का प्रथम पुजारी बना जवाहरलाल था, बापू के आदर्शों का वह रखता बहुत ख्याल था, वर्ष 18 बाद बुझ गई जीवन ज्योति महान की, वर्ष 18 बाद बुझ गई जीवन ज्योति महान की, भारत माँ की स्वतंत्रता का, भारत माँ की स्वतंत्रता को वर्ष 18 ही बीते, भारत माँ की स्वतंत्रता को वर्ष 18 ही बीते, सब यों ही रह गए मौत की फटी ओढ़नी सीते, सब यों ही रह गई मौत की फटी ओढ़नी सीते, लाल बहादुर ने खाई तब शपथ मात्र बलिदान की, लाल बहादुर ने खाई तब शपथ मात्र बलिदान की, एक मात के दुष्ट पूत ने माँ के सिर पर हाथ बढ़ाया, एक मात के दुष्ट पूत ने माँ के सिर पर हाथ बढ़ाया, भारत माँ के लाल बहादुर वीरों ने यह पाठ पढ़ाया, माँ की खातिर लगा चुके हम बाजी अपनी जान की, माँ की खातिर लगा चुके हम बाजी अपनी जान की, सारी दुनिया दहलाई जब लड़ते देखे दो भाई, सारी दुनिया दहलाई जब लड़ते देखे दो भाई, समझौता करके पंचायत ताशकंद में बुलवाई, तम समझौता करके पंचायत ताशकंद में बुलवाई, लाल बहादुर अय्यूब ने ली शपथ शांति के मान को, किया शांति इकरार हृदय में अति आनंद समाया, 46 कोटि हृदय का स्वामी सहन नहीं कर पाया, 46 कोटि हृदय का स्वामी सहन नहीं कर पाया, माह 18 तक ही रक्षा की नेहरू फरमान की, उन्होंने यह हुई लगाई, उन्होंने यह हुई लगाई दुश्मन ने भी कांधी, उन्होंने यह हुई लगाई दुश्मन ने भी कांधी, भारत माँ की बनी पुजारिन अब फिर इंदिरा गांधी, भारत माँ की बनी पुजारिन तब फिर इंदिरा गांधी, सारे भारत में गूंजी जय वीर जय, सारे भारत में गूंजी जय वीर जवान किसान की, सारे भारत में गूंजी जय वीर जवान किसान की। एक मुक्तक प्रस्तुत है। मित्र मेरे मत रहो तुम हर समय ही ताव में, मित्र मेरे मत रहो तुम हर समय ही ताव में, शांति मिलती है उन्हें भी जो रहे बेताब में, शांति मिलती है उन्हें भी जो रहे बेताब में, ताब खाकर लोह भी
हो भस्म मिलता धूल में, नम्रता को ताव देना तुम सदा बर्ताव में। शराब मत पिया करो, इस पर भी लिखा है। हर विषय पर जितना भी उनकी दृष्टि जा सकती थी, लगभग हर विषय पर उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि को दौड़ाया है और बड़े बड़े पैनीपन से लिखा है। तीखा प्रहार किया है, व्यंग्यात्मक प्रहार भी किया है, अलंकारों से सुसज्जित शैली लिखी है। शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो। क्योंकि मंचीय कवि थे तो उनका लेखन छंदबद्ध है। शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो, खुशी खुशी समाज में जिया करो, जिया करो। शराब के नशे से सारी जिंदगी खराब है, मत पियो शराब को, यह राक्षसी खुराक है। मत पियो शराब को, यह राक्षसी खुराक है। अपने आप जिंदगी खराब मत किया करो, अपने आप जिंदगी खराब मत किया करो। शराब के नशे में हो के ना लिए आबादगी, शराब के नशे में हो के ना लिए आबादगी। बेखबर पड़े हुए खबर न मल पेशाब की, बेखबर पड़े हुए खबर न मल पेशाब की। नशे में झूम झूम कर बर्बाद मत किया करो। नशा बुरा शराब और अफीम चरस भांग का, नशा बुरा नशा बुरा शराब और अफीम चरस भांग का। मस्त खुद रहे ख्याल है न बश दाग का। कुछ ख्याल देश और समाज का किया करो, कुछ ख्याल देश और समाज का किया करो। नशे बुरे सभी तरह करें खराब आदतें, नशे बुरे सभी तरह करें खराब आदतें। हर घड़ी कलह कलेश की रहे शिकायतें, इसीलिए पिशाचिनी शराब मत पिया करो, इसीलिए पिशाचिनी शराब मत पिया करो। नशे सभी निषिद्ध हो यही विचार छा रहा, नशे सभी निषिद्ध हो यही विचार छा रहा। कुटैब के कलंक को स्वदेश सब मिटा रहा। एक बात मान लो नशा न कुछ किया करो, एक बात मान लो नशा न कुछ किया करो। गांधी जयंती के अवसर पर इससे अच्छा लेखन हो नहीं सकता था। इसीलिए मद्य निषेध पर चित्रमल सोनी जी ने यह कलम सन 1966 में चलाई, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। इसमें स्वदेशी शैली में उन्होंने लिखा है, एक दस्तखत कर वो सीखी। जो हमारे लोक शैली है बोलने की, मुरैना की बोलने की बोली में देखिएगा एक गीत उनका। दस्तखत कर वो सीख सजन, तो ही ए मेल बनवाई देऊंगी। और हर लेखन, हर कविता में, ज़्यादातर कविताओं में मुरैना की बोली का शैली का प्रयोग देखने को मिल जाता है। और श्री चित्रमल सोनी जी ही नहीं, अन्य कवि भी हमारे यहाँ इस प्रकार के लेखन करते हैं कि उनकी खड़ी बोली के साथ में मुरैना की लोक बोली का प्रयोग भी देखने को बहुत मिलता है। दस्तखत करे वो सीख सजन, तो ही ये मेले बनवाए देऊंगी। दस्तखत करे वो सीख सजन, तो ही मेल बनवा देऊंगी। तोरा करवे गांव गांव को जीप कार मंगवाए देऊंगी। अब तो सबन मिली आजादी, हैंडलूम की पहरो खादी। 3-4 टोपी सिलवाए लो, पीरो श्वेत लाल रंगी। नेहरू कट अचकन सिलवाए लो, मूछें बिल्कुल साफ कराए लो। सत्याग्रही पहर के कुर्ता, धोती पहरो इकटंगी। पीरी टोपी धरो शीश पे, पीरी टोपी धरो शीश पे। जाए धमको फिर जिलाधीश पे, लहरदार भाषा में बोलो जैसे बोलते हैं संगी। लहरदार भाषा में बोलो जैसे बोलते हैं संगी। टोपी पहर श्वेत खादी की, जय जयकार करो गांधी की। राजधानी में बैठ चढ़इयो, राजधानी में बैठ चढ़इयो। भरे भरे प्याली नारंगी, कऊ करे न कहूँ सुनवाई, कऊ करे न कहूँ सुनवाई। है जइयो तब संसो पाई, झंडा हाथ उठइयो कहियो, जनता है भूखी नंगी। बनके नेता अवसरवादी, बनके नेता अवसरवादी, ले ले MLA की गादी।
5 साल में राजनीति के हथकंडा समझाए दूंगी, सबके ऊपर मेरी बहना, तासों मोहित तनिक सी कहना, मेरी कही मान गए साजन तो दिल्ली पहुँचाए दूंगी। अब की सरसों भई भतेरी, ताहिस इच्छा जे मेरी, तुम एमएलए बनो फिर मैं एमएलए कहलाऊंगी। प्रजातंत्र, एक कुंडली देखिएगा, प्रजातंत्र के राज को सूझे और न छोर, नकदी फसली है गए रंग बिरंगे चोर। रंग बिरंगे चोर शुद्ध खद्दर में दिखें, स्वयं फिर अज्ञान और को देते सीखें। कहे मतलबी राम भक्त गए हड़प मंत्र के, दीखत सभी और चोर इस प्रजातंत्र के। एक रचना और देखिएगा, हम दो हमारे दो। हम दो और हमारे दो की बात सुहानी है, अपना कर यह भाव जिंदगी सरस बनानी है। जिस घर में 10 10 बच्चों का मचता रहे झमेला, बड़ी कठिनाई से पालन करता हो बाप अकेला, ऐसे घर में खुशहाली की सुधा पिलानी है। पति पत्नी 2 बच्चों का बस छोटा सा परिवार हो, पति पत्नी 2 बच्चों का बस छोटा सा परिवार हो। सुख समृद्धि की सुविधाओं से सारा घर गुलजार हो। भूखे नंगे जीवित रहना सच्ची नरक निशानी है, नंगे भूखे जीवित रहना सच्ची नरक निशानी है। भोजन कपड़ा और शिक्षा का प्रबंध भरपूर हो, भोजन कपड़ा और शिक्षा का प्रबंध भरपूर हो। बेकारी भुखमरी समस्या घर घर की सब दूर हो, इसीलिए परिवार नियोजन नीति अपनानी है। आदर्श परक शिक्षा परक लेखन भी यहाँ देखने को मिलता है, जिससे समस्या का समाधान हमें दिखाई पड़ता है। भोजन कपड़ा और शिक्षा का प्रबंध भरपूर हो, बेकारी भुखमरी समस्या घर घर की सब दूर हो, इसीलिए परिवार नियोजन नीति निभानी है, इसीलिए परिवार नियोजन नीति निभानी है। सीमित हो परिवार नियोजित होगी उसकी योजना, सीमित हो परिवार नियोजित होगी उसकी योजना। जीवन होगा सुखी न मुश्किल बच्चे पालन पोषणा। जनसंख्या की बढ़ोतरी घर घर से हमें घटानी है, जनसंख्या की बढ़ोतरी घर घर से हमें हटानी है। अन्य रचनाएं हम देखते हैं, रचनाएं छोटी छोटी हैं, बहुत बड़ा महाकाव्य या खंड काव्य नहीं है कि एक ही शैली में प्रस्तुत करते जाएं। क्या कविताएं हैं, कविता संग्रह है, छिटपुट फुटकर में कविताएं हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। कब तक बैठ देखोगे, कब तक बैठ देखोगे यह उजड़ापन बंगाल का, कब तक बैठ देखोगे यह उजड़ापन बंगाल का, हल ढूंढो विषम सवाल का उजड़े हुए बंगाल का। कब तक बैठ देखोगे यह उजड़ापन बंगाल का, हल ढूंढो विषम सवाल का उजड़े हुए बंगाल का। हर घर मरघट बना दिया है, हर घर मरघट बना दिया है, पाकिस्तानी फौज ने दानवता को जन्म दिया है, मनमानी मन मौज ने। गली गली से चीख उठी है रूप देख कंकाल का, गली गली से चीख उठी है रूप देख कंकाल का। बंगाली का चप्पा चप्पा आज हुआ वीरान है, जिसे देख कर दुनिया की हर एक नजर हैरान है, जिसे देख कर बंगाली का चप्पा चप्पा आज हुआ हैरान, बंगाली का चप्पा चप्पा आज हुआ वीरान है, बंगाली का चप्पा चप्पा आज हुआ वीरान है, जिसे देख कर दुनिया की हर एक नजर हैरान है। यह क्रूरता मिटा रही सिंदूर अनगिन भाल का, यह क्रूरता मिटा रही सिंदूर अनगिन भाल का। लगा रहा है आग निर्दयी ठाकुर वाले देश में, लगा रहा है आग निर्दयी ठाकुर वाले देश में। हर बंगाली गरज उठा है अब सुभाष के वेश में, हर बंगाली गरज उठा है अब सुभाष के वेश में। चूर चूर कर देंगे साहस दुश्मन की हर चाल का, आजादी जात धर्म का भेद भुलाकर पंडित और मुल्ला जी, मुक्ति वाहिनी जूझ रही है रूप लिए विकराल का, मुक्ति वाहिनी जूझ रही है रूप लिए विकराल का। दुनिया की पंचायत वालों पाकिस्तान को ये समझाओ, जियो और जीने दो सबको ऐसे अपनी नीति बनाओ, तभी हो सकेगा हल संभव इस जाल का। ये एक और रचना देखिएगा, तबरघार की ठकुरानी। ले चली अपने संग लाम पे रण कौशल दिखलाऊंगी, ले चली अपने संग लाम पे, लाम में युद्ध होता है। ले चली अपने संग लाम पे रण कौशल दिखलाऊंगी, मार मार के उन पाजिन को
ऐसे मजा चिखाऊंगी। तवर गहर की होठ को रानी, मैंने पियो चामिल को पानी। काट काट के शीस शत्रु के रणचंडी बन जाऊंगी। दुर्गावती भवानी बन के, झांसी जैसी रानी बन के, वीर पद्मिनी जैसो जो हर रण में जाए दिखाऊंगी। कलकत्ता की सी बन काली, बचन न जानी दूंगी खाली। छाट छाट के रुंड मुंड के अनगिन ढेर लगाऊंगी। मार मार के धूल उड़ाए दो, लरिबो भिरिबो बिन्हें भुलाए दूं। एक एक की कहा चली हों, 10 10 मार गिराऊंगी। हम तुम भारत के नर नारी, आस लगाए खड़ी महतारी। रणभूमि की ओढ़ तिरंगा, रणभूमि को ओढ़ तिरंगा, जीवन सफल बनाऊंगी। पाक बंगाल युद्ध पर यह रचना है। एक अन्य रचना, यह तो हो गई तवर घाट की ठकुराली वाली रचना। अब अगली रचना, महिमा सब अब जानी, महिमा अब सब जानी रचना सुनिएगा, जो उन्होंने किसी विशेष विषय पर लिखी है। धन्यवाद दिया है इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी। धन्य धन्य महारानी, तेरी महिमा अब सब जानी। पहले थी तू भोली भाली, कमला की इकलौती लाली। अब बनकर कलकत्ते वाली, बचन न जाने देती खाली। दुष्टों की संहारक है तू, भक्तों की कल्याणी। काम किए बेकाम बेचारे, राम किए आराम सहारे। मंदिर जाते सांझ सखारे, जो जो भक्त दिए जयकारे। दिए अटल वरदान और दी एक एक राजधानी। बड़े बड़े जो धाटक राने, जमींदार और राजघराने। ऐश करे जो नित मन माने, तेरी शक्ति देख दहलाने। रुष्ट हुई जिन जिन पे, उनकी मेटी नाम निशानी। दक्षिण महाराष्ट्र के भाई, इनकी अकल गई सठियाई। बिरथा सारी उम्र गवाई, समझे नहीं नारी चतुराई। देश विदेश मान गए लोहा, सुन सुने तेरी बानी। पीरी लाल टोपियन वारे, दे दे बंगला के जयकारे। थक कर बैठे एक किनारे, कीरत लिखी न भाग्य हमारे। सबकी सुनी गुनी निज मन की, जैसो मन में ठानो। देखी बंगला की बर्बादी, दिलवा दी उसको आजादी। देखी बंगला की बर्बादी, दिलवा दी उसको आजादी। गांधी की बनवा दी भाजी, झुक गया जनरल मियां नियाजी। झुक गया जनरल मियां नियाजी। एक संग हथियार डार गए 1 लाख सेनानी। बंगाल का मुजीब, एक और रचना देखिएगा, बंगाल विजय के बाद लिखी गई एक रचना श्री सीतरमल सोनी जी द्वारा। धन्यवाद है तुम्हें मुजीबर, देश बंगला वाले। धन्यवाद है तुम्हें मुजीबर, देश बंगला वाले। तुमने मानवता के हित संघर्ष लिया है। दानवता का दमन चक्र अब और नहीं चल पाए, इसीलिए शिव शंकर बनकर तांडव नृत्य किया है। तेरी नेत्र ज्योति से प्रेरित होकर हर बंगाली, पाक सैन्य की काम शक्ति को भस्मसात करने मचला है। शमशान बन गया बंगला फिर शहीद होने की खातिर। बच्चे और बूढ़े तक सबने कफन शीश से बांध लिया है। मैं समझाऊं तो है बलम, नसबंद कराए लियो। 10 10 बच्चन की गहतारी, 10 10 बच्चन की गहतारी। थक गई कर कर के रखवारी, मुँह पे समर्थन है मदरसा में घिरवाई दियो। अबे उमरिया इनकी छोटी, तन ढकवे को ना है लंगोटी। देख देख इनको दुर्गति भयो, टूक टूक हियो। थोड़ी आमद बहुत पसारो, बड़ो कठिन है रहो जुगा गुजारो। कहीं मान बालम तू मेरी, दारू मत पियो। अपर्शन नस बंद करइयो, जीवन भरे फिर मौज उड़इयो। बेकारी भुखमरी देश की किसन दूर भगाई दियो। जीवन भर की मौज रचना उन्होंने नसबंदी पर आधारित लिखी है, जो उस समय एक प्रासंगिक विषय था। एक और रचना चलती चक्की प्रस्तुत है, जो आपातकाल पर
लिखी गई एक रचना है श्री चित्रमल सोनी जी द्वारा। वैधानिक चक्की के दो पाठ, निचला कुछ नरम पत्थर सा DIR, और ऊपर का पाठ बड़ी ही कठोरतम शिलाखंड मीसा है। DIR और मीसा, मीसा तो हम समझते हैं एक कानून उस समय बनाया गया था, लेकिन DIR हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ने अध्यादेश कीली के माध्यम से, दोनों ने अध्यादेश कीली के माध्यम से अराष्ट्रीय तत्वों को सत्तू सा पीसा है। अब कीली भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, होगा कोई शब्द। दोनों ने अध्यादेश कीली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को सत्तू सा पीसा है। काले धन वाले जमाखोर चोर पूंजी के भ्रष्ट आचारी देशद्रोही बीज पोसे हैं। सबके सब और अधिक उगने से पहले ही नियंत्रण प्रणाली के नद जल से सींचे हैं। असामाजिक तत्व और अकर्मण्य कर्मचारी भ्रष्टता अशिष्टता का कर्म छोड़ बैठे हैं। राष्ट्र और आचरण के शुद्ध संस्कार हेतु राष्ट्र और आचरण के शुद्ध संस्कार हेतु अनुशासन धर्म से नाता जोड़ बैठे हैं। राष्ट्र और आचरण के शुद्ध संस्कार हेतु अनुशासन धर्म से नाता जोड़ बैठे हैं। कहते हैं कबीरा के दर्शन की चक्की में दाना ज्यों काली से, कहते हैं कबीरा के दर्शन की चक्की में दाना ज्यों कीली से लग कर न पिसता है। वैसे ही ठीक आज कोई भी दाना अब कीली से लगने पर पिसता न घिसता है, बल्कि और निखरा है, जीवन कुछ सुधरा है। कीली शब्द का प्रयोग शायद उसके लिए प्रयोग होता होगा जो चक्की में बीच में कील जैसा होता है। एक रचना, आज वैसे तो दीपावली है लेकिन रचना होली पर है। इसके केवल 2 ही पंक्तियां मैं लूंगा, क्योंकि अन्य विषय जो अधिक प्रासंगिक है उनको हम कवर करेंगे। होली आई रे, त्योहारों पर भी उनका ध्यान गया है, इससे यह सिद्ध होता है उत्सव धर्मी रहे होंगे हमारे बुजुर्ग। होली आई रे मितवा, जीवन में मस्ती लाई रे मितवा। और देश को आगे बढ़ते हुए देखना किसी नहीं पसंद है। हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत श्री चित्रमल सोनी जी द्वारा भी आपातकाल पर लिखा गया यह आगे बढ़ता देश हमारा रचना को देखिएगा, अवलोकन कीजिए, किसी को अच्छा लगे तो समीक्षा कीजिए। आगे बढ़ता देश हमारा, आओ इसे महान बनाएं। आगे बढ़ता देश हमारा, आओ इसे महान बनाएं। आपत्तिकाल स्थिति में 100 नई सफलता पाई, असफलताएं छोड़ गईं अपनी काली परछाई। जो भी मिली सफलताएं उनको मजबूत बनाएं। आज देश के घर घर की दीवारें ऐसा बोल रही, अनुशासित जीवन जीने का अमृत जैसा घोल रही। सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान बनाएं। आपस में भाईचारे का ऐसा भाव जगा है, छुआछूत के हीन भाव का दूर कलंक हुआ है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक समान बनाएं। भूमिहीन ग्रहहीन जनों की आबादी की भूमि बटी, बंधक मजदूरी कर्जों की कठिन बेड़ियां आज कटी। भूखा प्यासा रहे न कोई, निर्धन को धनवान बनाए। हम सब आज सुनहरी कल की ओर लगन से बढ़ रहे। भ्रष्टाचारी घूसखोरी तस्कर दानव से लड़ रहे। 20 सूत्री कार्यक्रमों को जनगण तक पहुंचाएं। 1977 में यह रचना लिखी गई आपातकाल के दौरान। और भी कवियों ने प्रहार किए हैं, हर तरह का लेखन किया है। आपातकाल युद्ध 65, 71, 99 के कारगिल युद्ध पर भी लिखा है। 1962 के चीन युद्ध पर भी लिखा है। स्वदेशी आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, क्रांतिकारियों के योगदान और चंबल की गुणगान, प्रकृति परक रचना, नारी प्रेम पर हर तरह का लेखन हमारे अंचल के साहित्यकारों ने किया है। सुन 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 अरे भाई सुन, इस दिल्ली में बड़े बड़े गुण,
सुन 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 अरे भाई सुन, इस दिल्ली में बड़े बड़े गुण, जो भी चुन कर आए यहाँ पर वो ही इतराए, वो ही इतराए। बहनों उसे हराओ, भैया मुझे जिताओ, एक बार तुम मेरे चिन्ह पर अपनी मुहर लगाओ। सुन 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 अरे भाई सुन, नेताओं में बड़े बड़े गुण, भोली भाली इस जनता को सबके सब बहकाएं, सबके सब बहकाएं। कभी न कुछ भी लूंगा, सब कुछ दूंगा दूंगा, थोड़ी बहुत खींच आई तो कभी कभी अकड़ूंगा। कभी न कुछ भी लूंगा, सब कुछ दूंगा दूंगा, थोड़ी बहुत खींच आई तो कभी कभी अकड़ूंगा। सुन 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 अरे भाई सुन, इस कुर्सी में बड़े बड़े गुण, जो भी बैठ जाए कुर्सी पर वो ही सतराए, वो ही सतराए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें समझ में ही नहीं आते हैं, किसी विद्वान से पूछना पड़ता है कि सतराए शब्द का क्या अर्थ है। अब ऐसे अनेक शब्द आ जाते हैं। राजनीति व्यापारी नकली खद्दरधारी, राजनीति व्यापारी नकली खद्दरधारी, दार दार पर वोट मांगते जैसे फिरे भिखारी। राजनीति व्यापारी नकली खद्दरधारी, दार दार पर वोट मांगते जैसे फिरे भिखारी। सुन 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 अरे भाई सुन, मतपेटी में बड़े बड़े गुण, मतपेटी में बड़े बड़े गुण, जिसने वोट दिया पेटी में 5 बरस पछताए, 5 बरस पछताए। नए नए नेताजी जनता को कर राजी, चुनकर गए राजधानी में पहन पहन कर खादी। सुन 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 अरे भाई सुन, खादी की टोपी के गुण, जो भी पहने इस टोपी को उनका सिर चकराए, उनका सिर चकराए। बड़े बड़े महाराजे पैसे के बल गाजे, छोड़ महल कुटियों तक प्यारे सबके सब हैं भागे। सुन 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 अरे भाई सुन, इस पदवी में बड़े बड़े गुण, काले पीले माल खजाने, सबका यही बचाए, सबको यही बचाए। काले पीले माल खजाने, सबका यही बचाए, सबको यही बचाए। एक रचना लोकगीत शैली में है, कुछ रचनाएं हमें प्रस्तुत करना चाहता तो हूँ, लेकिन बाद में प्रस्तुत कर देंगे, बहुत समय हो गया है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंचल के साहित्यकारों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल कराना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार और दिल्ली के साहित्यकारों को तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में आसानी से स्थान मिल जाता है, भले ही उनकी रचनाएं अपेक्षाकृत कमज़ोर हों। लेकिन हमारे अंचल के साहित्यकारों को थोड़ा ध्यान नहीं गया है, मुझे लगता है यहाँ ध्यान जाना जरूरी है। और कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यहाँ के रचनाकार अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करवा पाते हैं, इस ये समस्या भी है। और प्रकाशन भी करवा लेते हैं तो प्रकाशित करवाने के बाद उनका प्रकाशन क्षेत्रीय प्रकाशन होता है, बड़े बड़े प्रकाशनों से उनकी रचना प्रकाशित हों तो उनकी साहित्य को लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान दें और पढ़ें और पाठ्यक्रमों में स्थान मिल सकता है। अब ये हम नहीं जानते समस्या क्या है, इसका क्या निराकरण हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि हाँ, कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य तो यह है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्थान मिले और जिन साहित्यकारों की पुस्तकें अप्रकाशित हैं वो प्रकाशन की अवस्था में आएँ, और ज़्यादातर साहित्यकार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका साहित्य प्रकाश में आ जाए, प्रकाशित हो जाए। थोड़ा बहुत फंडिंग वगैरह कहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन उनके लिए, क्योंकि हर काम में धन चाहिए, वो भी अपन करेंगे। और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुना। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति, जय सनातन।